हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। और आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका ये नवरात्रि पर्व बहुत ही अच्छा हो। इस शुभकामना के साथ हम आज का न्यूज स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि इस नवरात्रि भर्तियों विज्ञापनों का जो दौर है वो प्रारंभ होगा। आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण कंटिन्यू भर्तियों के लिए अनुमति देखा, लेकिन अब ये जो दौर है वो होगा भर्ती विज्ञापनों का दौर। आज से आप देखेंगे जो कि नवरात्रि का पहला दिन है और उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी ने 60,000 पदों पर डिटेल में बताया कि भैया गृह विभाग में आगामी समय में कौन कौन सी भर्ती होने वाली है। इस पर मैं आपको आगे वीडियो के माध्यम से आपको उस क्लिप को भी दिखाऊंगा जहां पे उन्होंने ये सारी चीजें कही। सबसे महत्वपूर्ण आपको यह बताना चाहूंगा कि हाल ही में सबसे पहले पुलिस विभाग में जो राज्य शासन के द्वारा 5 वर्ष की जो है वो छूट दी गई है, जिससे बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए ये एक सुनहरा अवसर हो सकता है जिनकी एज ज्यादा है फिर भी वो पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं उनके लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस बार जो एसआई भर्ती निकलेगा 341 पदों पर, जिसमें कि सूबेदार के पद भी रहेंगे, उप निरीक्षक के भी पद रहेंगे और प्लाटून कमांडर के पद रहेंगे। और इस बार प्लाटून कमांडर में महिलाओं को भी जो है वो लिया जाएगा। तो इस बार कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा कि भाई प्लाटून कमांडर में सिर्फ पुरुषों को लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले बार की भर्ती में जो 2018 में निकली थी या 2021 में निकली थी कहा जाए जो 975 पर, उस पर यह था कि प्लाटून कमांडर में सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। लेकिन इस बार जब 341 पदों पर जो भर्ती आएगी उसके लिए महिलाएं भी जो है वो पात्र मानी जाएगी, ये आप लोग चीज रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वर्तमान में सबसे पहले जो भर्ती विज्ञापन जारी होगा वो आपका पुलिस विभाग के या गृह विभाग के द्वारा ही किया जाएगा। जो डिप्टी सीएम है उन्होंने बताया कि लगभग 60,000 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो आगे बढ़ी। इसमें सबसे पहला है कि 341 पदों पर जो सूबेदार एसआई भर्ती का विज्ञापन है वो बोल सकते हैं वो जारी किया जाएगा और संभवतः आज कल में ये जारी हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसी विभाग में 6,000 पदों पर पुलिस आरक्षक का भर्ती विज्ञापन जो है निकाला गया था, जिसके लिए फिजिकल की डेट अभी तक तय नहीं की गई थी, क्योंकि उसके लिए उन्होंने बताया कि एजेंसी को जो है वो तय करना रहता है और जब एजेंसी जो है वो तय होती है उसके बाद जो है फिजिकल की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो उन्होंने बताया कि थर्ड जो टेंडर है उसके बाद जो है एक प्रकार से वो कंपनी को सौंप दिया जाएगा कि भैया आप जो है इसको काम करो इस प्रकार से। और उसके बाद आप सभी को मालूम है कि इसकी जो फिर से लिखित परीक्षा है वो व्यापम ही लेता है, चाहे आप सहायक मार्शल की बात करें चाहे फॉरेस्ट गार्ड की बात करें। तो यह भी जो पुलिस आरक्षक का जो लिखित परीक्षा है संभवतः व्यापम के द्वारा भी आयोजित किया जा सकता है। तो 6,000 पदों पर जो पुलिस आरक्षक है उसके संबंध में भी आप लोगों को बहुत ही जल्द, जो मैंने आपको कहा है कि लगभग 15 दिन के अंतर्गत आपको सारी प्रक्रिया स्टार्ट होते हुए दिखना प्रारंभ हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो एएसआईएम है उसके भी लगभग 267 पदों पर जो है वो भर्ती विज्ञापन आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा 500 नगर सैनिक, जिसमें कि 1700 जो है महिलाओं के लिए है और 500 जो है एक प्रकार के पुरुष महिला दोनों के लिए है। तो लगभग इतने सारे पदों पर जो भर्ती विज्ञापन है वो पुलिस विभाग में जो है आने वाले समय में जो है वो जारी किया जाएगा। इसके संबंध में आपको मैं आगामी क्लिप के माध्यम से जो दिखाने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने क्या कहा है। तो ये सारी प्रक्रिया आप लोगों के लिए अच्छी है कि चलिए पुलिस विभाग में भर्ती विज्ञापन का दौर प्रारंभ होगा। इसके अतिरिक्त व्यापम में जो बहुत सी पुरानी भर्तियों की जो प्रक्रिया है वो अब आगे बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त नया भर्ती विज्ञापन भी व्यापम से अब देखने को मिलेगा। आपको बताना चाहूंगा कि व्यापम में मात्र अक्टूबर तक ही जो है वो परीक्षा तिथि निर्धारित थी। 20 अक्टूबर को जो है वो प्रयोगशाला जो सहायक है और सहायक सांख्यिकी अधिकारी इसका पेपर है। इसके अलावा अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में अभी तक व्यापम ने शेड्यूल जारी नहीं किया है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि आने वाले दिनों में आपको नया भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया है जो लटकी पड़ी है, जिसका एग्जाम का डेट नहीं फाइनल हुआ है, वो आप लोगों को एग्जाम डेट फाइनल होते हुए देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल यही सब सारी चीजें आप लोगों को बताना था कि आप लोग पॉजिटिव वे पे तैयारी करिए और कंटिन्यू तैयारी करिए। जिस पद की भी आप तैयारी करें इसके लिए मैंने आपको विस्तार पूर्वक कल के वीडियो में बताया ही था कि भाई आप एक साथ
सारी वैकेंसियों की तैयारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस लगभग सभी का 19-20 होता है और एक सीजीपीएससी प्री का जो सिलेबस रहता है उसको स्टैंडर्ड मान के आप सारी प्रक्रियाओं को या सारी भर्ती परीक्षाओं को ले सकते हैं। लेकिन कुछ पर ऐसे होते हैं, जैसे कि हम एडीओ भर्ती की बात करें, उसके सिलेबस में थोड़े से बहुत, जैसे कि ग्रामीण विकास और आजीविका, ये जो थोड़े नए पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया है। लेकिन फिलहाल जो लोग बरसों से तैयारी करते आ रहे हैं उनके लिए तो बस परीक्षा तिथि ही इंतजार कर रही है। उनको इंतजार है परीक्षा तिथि का कि कब वो परीक्षा तिथि आए और कब हम एडीओ का एग्जाम दें और कब हम चयन ले। इस प्रकार का अभ्यर्थियों ने पढ़कर रख लिया है और ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनका एडीओ अभी भी तैयार है और आज की डेट पे भी अगर वो एग्जाम देंगे तो उनका चयन हो जाएगा। इस प्रकार के कई अभ्यर्थियों की हमारी बातचीत हुई है और कई अभ्यर्थी इस प्रकार के तैयारी से है। तो आप सभी अभ्यर्थी इस प्रकार की तैयारी देखिएगा, जो लोग कर चुके हैं और जो कहीं ना कहीं करने वाले हैं, उनमें यही अंतर हुआ। तो फिलहाल यही सब जानकारी देना था। आगे आप मंत्री जी का क्लिप के माध्यम से वीडियो देखिएगा। जानकारी देने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण, सबसे फास्ट आपको इसी चैनल पे मिलेगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि वहां पर भी आपको अपडेट तुरंत मिलेगी। फिलहाल वीडियो यहीं तक, आगे आप मंत्री जी का वीडियो देखिएगा। पहुंचेगी ये बात और आपको ये भी बताया 341 पद एसआई का और 341 पद एसआई का है, उस पर प्लाटून कमांडर है और इस बार प्लाटून कमांडर के लिए लड़कियां भी एलिजिबल होंगी, वो पुराना चक्कर खत्म हुआ है। दूसरा 5,900 पद जो कांस्टेबल के, उसके लिए अभी जो भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी उसका कारण है फिजिकल के लिए एजेंसी हायर करते हैं, वो एजेंसियां 2 बार 3 बार टेंडर करने के बाद भी नहीं आ पाई। अभी जो आखिरी एजेंसी है उससे बातचीत करके और उसको भी काम देने का, तीसरी बार जब टेंडर में आ गया उसको भी बीएल ले जाओ, करो। एक 267 पद और निकलेगा, अलग अलग आईजी रेंज में निकलेगा। वो आईजी रेंज में निकल रहा है, वो एआईएस, एसीआई, एएसआई, एम है, लिपिकीय वर्ग का पद है, वो भी निकल रहा है। इसके अतिरिक्त 500 होमगार्ड की भर्तियाँ और निकली हैं, 1700 होमगार्ड के लिए और निकली हैं महिलाओं का। तो ये सारी भर्तियां पुलिस की एक साथ भी शुरुआत है।